अस्सलाम वालेकुम। आज बस वीडियो में मैंने आप लोगों से सिर्फ़ एक सवाल पूछना है और आपने उसका आंसर ज़रूर करना है। ताकि मैं कुछ जानना चाहता हूँ असल में, तो मैं ये इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक में भी पीपीएससी के थ्रू 3 सीट्स आई थी और उसमें आप लोगों ने अप्लाई करना था। एलिजिबिलिटी वही थी कि एक फर्म डी आपने किया हो किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं जो गवर्नमेंट सीट्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसमें जो लोगों ने अप्लाई किया वो तकरीबन 1000 समथिंग ने किया, 1000 समथिंग, जो मेरे ख्याल से एक बहुत कम नंबर है। तो मैंने इस सवाल ही आप लोगों से पूछना है कि जो बाकी फार्मासिस्ट हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो दूसरे फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया, जिनकी एज लिमिट रहती है या जो गवर्नमेंट सेटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया इसमें। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की सीट है आपने उसमें अप्लाई ज़रूर करें, चाहे वो FPSC के थ्रू है, चाहे वो PPSC के थ्रू है, चाहे NTS के थ्रू है, या कोई भी सीट है। इवन मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि अगर कोई सीट ऐसे ग्रेड 16 की आती है, ग्रेड 14 वगैरह की आती है, आप उसके लिए भी अपने आप को एक्सपोज करें। क्यों? बेशक वो सीट आपके आपके उस प्रोफेशन के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है कि वो जो आप चीज़ सीखेंगे वो आप उस एग्ज़ाम में उससे आपको फ़ायदा हो जो आप पास करेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि 1000 फार्मासिस्ट ने क्यों अप्लाई किया सिर्फ उसमें, जबकि मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इसमें अप्लाई करें जितना हो सके। और एक बात ये भी थी जो बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि PPSC के 3 चांसेस होते हैं, तो हम अप्लाई करें तो हमारा कहीं चांस वेस्ट ना हो जाए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ स्टॉक में आपके ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के 3 चांसेस हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर आपके फार्मासिस्ट के अलहदा 3 चांसेस हैं। अगर कोई पोस्ट आती है ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से तो उसके अलहदा 3 चांसेस हैं। तो जब आपके पास इतने ज़्यादा चांसेस, अलहदा-अलहदा पोस्ट के अलहदा चांसेस हैं, तो आपने क्यों उसको अवेल नहीं किया? और उसकी पॉलिसी भी मैंने वहाँ पे वाज़ेह कर दी थी कब आपका चांस जो होगा वो ज़ाया नहीं होगा और कब आपका चांस ज़ाया होगा। तो फ़र्ज़ करें लाइफ स्टॉक की आपकी एज लिमिट ऐसी है कि जिसमें आपने अप्लाई करना था लाइफ स्टॉक के उसमें ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट में, और अगली अगली लाइफ स्टॉक की पोस्ट आती है कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद, और तीसरी तब आती है फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी एज लिमिट ही नहीं रहती कि आप उसमें PPC में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ आपका चांस अवेल ना करने का? ये सवाल है मेरा कि आपने क्यों नहीं किया। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था अप्लाई करना कि ये टेस्ट आया और ये आप इससे आपका चांस ज़ाया नहीं होना था। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर कोई हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मासिस्ट की जो हमारा मदर डिपार्टमेंट समझ रहे हैं, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर उसमें वाज़ेह है और बाकी उस पे काम भी फर्दर हो रहा है। उसके हमारे अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है और फर्दर उस पे काम हो रहा है। तो वो एक अलहदा 3 चांसेस आपके बरकरार रहने थे। और आपने PPSC के इस टेस्ट में जिसका सिलेबस पूरा 5 साल का सिलेबस था, आपने अपने आप को एक्सपोज़ करना था, उसकी तैयारी करनी थी। तैयारी करके आपने, ज़ाहिर बात है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 5 साल के सिलेबस को कवर करते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम अपना कर सकते थे। कोई 40% करता, कोई 50% करता, कोई 60% करता, और उसके बाद वो अपीयर होता टेस्ट में, और फिर उस टेस्ट के रिज़ल्ट से अपने आप को जज करता कि मैं किधर खड़ा हुआ हूँ। और फिर फर्दर 2 या 3 महीने बाद या 3-4 महीने बाद जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में इंशाल्लाह सीट्स अगर आनी है, तो उसमें फिर वो उस हिसाब से तैयारी करता है कि अच्छा मैंने ये पिछली बार तैयारी की थी। फर्दर मुझे अपने आप को खुद जज करता और अपने आप को मज़ीद तैयारी के लिए टाइम देता, और जो सब्जेक्ट्स वीक थे उसको तैयार करता, और फिर वो पहला एग्ज़ाम देता जो PPSC का था, उसका प्राइमरी सेकेंडरी का। तो क्यों आप लोगों ने, या क्यों सिर्फ 1000 लोगों ने इसमें किया? मतलब आप जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी इस वक्त कभी किसी गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ, या जो होना चाहता है, या जो PPSC अगला देना चाहता है प्राइमरी सेकेंडरी का, या जिसके भी एक से ज़ायद चांसेस पड़े हुए हैं, या किसी ने पहले लाइफ स्टॉक में जब दिया ही नहीं है और लाइफ स्टॉक के सिर्फ 3 चांसेस अलहदा पड़े हुए हैं, तो
हर उस बंदे से मेरा ये सवाल है कि आपने क्यों नहीं अप्लाई किया और आपने पीपीएससी के अंदर क्यों नहीं इस चांस को अवेल करने की कोशिश की। क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि आप सबके अंदर उतना टैलेंट है कि आप इसके रिटन को क्लियर कर सकते थे। ठीक है, आप इसके रिटन को क्लियर कर सकते थे और उससे आप ख़ुद को जज कर सकते थे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं, एनटीएस का, ओटीएस का, पीपीएससी का, एफपीएससी का, या कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, तो उससे आप जितना अच्छा ख़ुद को जज करते हैं, उसकी वजह से आप वो तैयारी कर लेते हैं उस एग्ज़ाम के लिए जो लाइफ में कभी ना कभी आपने पास कर लेना है। अगर आपने लेज़ीनेस की वजह से किया, किसी वजह से मिस किया अप्लाई करना, तो इसमें आपका कसूर है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ना इसमें ये कसूर है कि टाइम कम था, ना इसमें ये कसूर है कि आप पैनिक कर गए कि सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। किसी चीज़ का और कसूर नहीं है। अगर आपने लेज़ीनेस की वजह से या वैसे किया, नेग्लिजेंस की वजह से, तो इसमें आपका कसूर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप नेक्स्ट टाइम जब सीट्स आएँ तो आप उसमें भी इस तरह से किसी लेज़ीनेस की वजह से या किसी और वजह से, किसी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, या उस इन्फॉर्मेशन को आपने पता करने की कोशिश नहीं, किसी भी वजह से अगर आपने किया, तो आपने एक डिसीजन वो लेना है जो आपको लेना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार ये ना करें, और अगली बार आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आए तो उसमें आप भरपूर हिस्सा लें। आप एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आपकी वो तैयारी जो आपने पिछले सारे एग्ज़ाम, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हर वो एग्ज़ाम जो फ़ेल करते हो, वो उस एक एग्ज़ाम की तैयारी होती है जो आपने एक ना एक दिन पास कर जाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पीपीएससी का, एनटीएस, ओटीएस से कोई भी आता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, बल्कि आप मॉक टेस्ट भी ज़रूर दिया करें और पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ें। आपको एमसीक्यूज़ यूट्यूब पर देखें, डिफरेंट इंडियंस हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो देखें। डिफरेंट एमओएच के, डीएचए के, डिफरेंट प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं, वो पढ़ें, उसको सॉल्व करें और अपने आप को इतना ज़्यादा इसमें मर्ज कर लें कि जब आप पीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठें तो आपके सामने जब 4 ऑप्शन हो एक एमसीक्यू की, तो आपके पास इतना दिमाग अपना हो सके जिसको आप अप्लाई करें और उन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर सकें। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें दे ऑलवेज चूज़ बेस्ट अमंगस्ट द रेस्ट ऑफ द पीपल। दिस इज़ नॉट लाइक सम ऑर्डिनरी एंट्री टेस्ट के या क्लास टेस्ट के वो इस तरह से हो जाएगा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ एंड यू हैव टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ विद similar situations, and this livestock thing was one of those situations जिसमें आपको ख़ुद को एक्सपोज करना चाहिए था। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये एहसास दिलाऊं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है इस सिस्टम में आना और हमें कितनी ज़रूरत है आपकी इस सिस्टम में आने की। हमारी किसी भी पोस्ट पे बैठने का या गवर्नमेंट के किसी बंदे को बैठने का फ़ायदा नहीं है अगर वो उन लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उन लोगों को गाइड नहीं कर सकता जो शायद जिनको गाइडेंस चाहिए। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तो मदद करेंगे और हमारी भी मदद करेंगे हम लोगों का हिस्सा बन के, क्योंकि हम लोगों को जितना यंग ब्लड चाहिए सिस्टम के अंदर वो शायद आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर अपने आप को एक्सपोज करें, किसी कंपटीशन को छोड़ें ना, कोई मैदान खाली ना छोड़ें। ये ना देखें कि 3 सीट्स हैं या 300 सीट्स हैं, अगर एक भी सीट हो तो आपने इसके लिए अप्लाई करें और ये सोचें कि वो एक सीट मेरी है। बस मैं यही कहूँगा और यही मेरा मैसेज है और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अपने कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करेंगे और ये बताएंगे ज़रूर। हो सकता है मैं गलत हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरी तस्दीक कर दें या अपनी वो वजह मुझे बताएं कि जो मुझे शायद नहीं पता, ताकि कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ या कोई ऐसा बंदा जिससे मैं गाइडेंस लेके दे सकता हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।